स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, भारत में शास्त्रीय नृत्य का जो देख रेख प्रचार प्रसार किया जाता है वह संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, संगीत नाटक अकादमी जो है वो आपका 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त करता है। और अगर हम लोग इसके स्थापना की बात करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो आपका 1952 में हुआ था। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपको याद करना है, इसके मुख्यालय से पूछा जाता है। तो संगीत नाटक अकादमी की जो मुख्यालय वर्तमान समय वो आपका नई दिल्ली है। और अगर आपसे इस समय इसके अध्यक्ष की बात कर ले, हमेशा अध्यक्ष आपके चेंज होते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर संध्या पुरेचा जो है वो इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो संगीत नाटक अकादमी जो है वो शास्त्रीय नृत्य के प्रचार प्रसार का काम करती है। उसके द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है। याद कर लेना आपको, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे भारत में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से आपके फेमस हैं। तो सबसे पहले देख लें, हम लोग देखते हैं 8 कहाँ कहाँ पे हैं आपका। तो सबसे पहले बात कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जिस शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है वो आपका कथक है। वहीं पे अगला अगर हम लोग देखें, हम लोग बात करेंगे असम का। तो असम में जो आपका शास्त्रीय नृत्य फेमस है वो आपका सत्रिया। और अगर असम के पड़ोस में देखा जाए तो आपका मणिपुर है। मणिपुर में अगर बात किया जाए कौन सा नृत्य फेमस है? आपका मणिपुरी। मणिपुरी के बाद आपका जो चौथा है आपका उड़ीसा में, याद कर लीजिएगा। उड़ीसा में जो आपका ओडिसी, ठीक है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य? ओडिसी। वहीं अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में आपका फेमस है कुचिपुड़ी। ठीक है, ये मान्यता प्राप्त है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तमिलनाडु में आपका कौन सा फेमस है? भरतनाट्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। और केरला में आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब जगह आपके एक एक हैं, लेकिन केरला में कितने आपके? 2। एक आपका हो जाएगा कथकली और एक आपका हो जाएगा मोहिनीअट्टम। तो इस तरह से 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दिया गया किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। कथक, सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये आपके टोटल 7 स्टेट में जिसमें आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्रदान की गई किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का देखरेख और प्रचार प्रसार करने का पूरे दुनिया में काम करती है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा भरतनाट्यम के बारे में, जो कि तमिलनाडु का है। तो जो भरतनाट्यम आपसे पूछा जाता है किसको समर्पित है, तो याद रखिएगा यह खास करके मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, मूल रूप से मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। और यह मंदिर के देवताओं और विशेष रूप से कौन से भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। ठीक है, और यह जो भरतनाट्यम वो नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण पर आधारित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या? आपका कथक, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। कृष्ण की कथाओं से जुड़ा हुआ है आपका कथक होता है। ठीक है, या अभी पूछ लेता है कहानियों से जुड़ा हुआ कौन सा आपका शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है। तीसरा आपका कथकली, जो कि केरल है। यह भी आपकी पौराणिक कथाओं और रामकृष्ण की कहानियों पर आधारित है, जिसमें मुखौटों और भावों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा मुखौटों का प्रयोग कथकली में आपके रंगमंच पे किया जाता है। तो ये आपको 3 याद कर लेना। भरतनाट्यम किस पे आधारित है? आपका मंदिरों को समर्पित है। कथक आपका कहानियों वाला है। कथकली जो है पौराणिक कथाओं और रामकृष्ण पे आधारित है। नेक्स्ट अगर हम देख लें, उड़ीसा राज्य में आपका कौन सा है? ओडिसी। ठीक है, उड़ीसा राज्य में जो मान्यता प्राप्त ओडिसी के बारे में आपको याद कर लेना है कि यह जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की रासलीला पे समर्पित है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इसमें गीत गोविंदम के छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट, गीत गोविंदम के छंदों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, तो कुचिपुड़ी के बारे में आपको याद कर लेना है कि यह जो आपका कुचिपुड़ी है यह धार्मिक कहानियों, खास करके विष्णु और कृष्ण से संबंधित कथाओं को मंच पे क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी भी आपका विष्णु और कृष्ण से संबंधित कहानियाँ हैं, जिसे हम लोग मंच पे क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आपका मणिपुर। मणिपुर में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी भी आपको याद कर लेना है कि जो मणिपुरी है यह भी राधा और श्री कृष्ण की रासलीला को दर्शाता है और भक्ति पर केंद्रित है। ठीक है, किस पे केंद्रित है? आपका भक्ति यानी कि समर्पण के केंद्रित है। तो ये 3 आपको याद कर लेना। उड़ीसा में जो आपका राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, और जो कुचिपुड़ी है भगवान विष्णु कृष्ण से संबंधित है, और जो मणिपुरी है वो राधा श्री कृष्ण की रासलीला को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका हम लोग बात करें मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये आपका कहाँ का है? केरल का है। तो मोहिनीअट्टम के बारे में आपको याद कर लेना है, यह खास करके भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, तो उसी पे समर्पित आपका यह शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम, जो स्त्री आकर्षण और सुंदरता को क्या करता है? दर्शाता है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं असम में कौन सा है, सत्रिया। ठीक है, कौन सा है आपका शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया। और सत्रिया भी आप याद कर लेंगे, जो सत्रिया है वह वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है। और वैष्णव जो भक्ति परंपरा किससे समर्पित होती है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ठीक है, तो सत्रिया जो कि असम का है, यह वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है, भगवान विष्णु को समर्पित है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, वहाँ पे उन क्वेश्चनों की हम लोग बात करेंगे। भरतनाट्यम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। ठीक है, कौन सा ऐसा शास्त्र है जिसमें भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, वैमानिक शास्त्र, नाट्य शास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वैमानिक, नाट्य, धर्म या अर्थ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। ठीक है, जो सैद्धांतिक नींव पाई गई है वो आपके नाट्य शास्त्र में। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका, ये जो नाट्य शास्त्र हमने पढ़ा, इस नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, पतंजलि, पाणिनि, भरत मुनि या प्रभुपाद। ठीक है, तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, आपके भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, आपके भरत मुनि। ठीक, तो सैद्धांतिक नींव नाट्य शास्त्र में पाई गई और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है, अभी हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, तो भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत आपका अष्टाध्यायी है, अभिनय दर्पण, अभिज्ञान शाकुंतलम या अर्थशास्त्र। तो याद देखिएगा भरतनाट्यम के अध्ययन का जो स्रोत है वो आपका अभिनय दर्पण है। ठीक है, हमने पीछे आपके भरतनाट्यम में पढ़ा था ये चीज़। ठीक है, तो इसके अध्ययन का स्रोत क्या हो जाएगा आपका अभिनय दर्पण। ठीक है, तो इसकी नींव पड़ी नाट्य शास्त्र में, लेखक कौन है इसके, भरत मुनि, और इसका जो अध्ययन का स्रोत है वो कौन है, अभिनय दर्पण। फिर लिखा है भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो हमने आपको बताया था भरतनाट्यम का संबंध किससे है, शिव से समर्पित है। तो शिव का देखिए विष्णु जी का वैष्णव धर्म है, वैसे शिव की बात करें तो कौन सा धर्म हो जाएगा, शैव धर्म। ठीक है, कौन सा धर्म हो जाएगा, शैव धर्म। हमने बताया था भरतनाट्यम जो है खास करके शिव देवता को समर्पित है, तो यहाँ पे कौन सा धर्म हो जाएगा आपका, शैव धर्म। ठीक, तो नींव पड़ी नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि, और इसका जो अध्ययन का स्रोत था आपका अभिनय दर्पण, और किस धर्म को दर्शाता है, भगवान शिव यानी कि शैव धर्म को। अगला क्वेश्चन है भारतीय, ये भी आपका कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, भारतीय शास्त्र नींव की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो याद रखिए सबसे प्राचीन शैली आपका भरतनाट्यम है। ठीक है, अगर पूछा जाए इन 8 नृत्यों में सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा आपका, भरतनाट्यम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका अलारिप्पू। ठीक है, अलारिप्पू नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। ठीक है, अलारिप्पू जो है ये भी एक प्रकार का नृत्य है, लेकिन किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक। तो याद रखिएगा अलारिप्पू जो है वो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ठीक है, किसका रूप है आपका, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। ठीक है, कौन सा, अलारिप्पू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला क्षेत्र शैली। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए अलारिप्पू भी भरतनाट्यम से, और भरतनाट्यम की हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो कला क्षेत्र शैली भी किससे संबंधित हो जाएगा आपका, भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो अलारिप्पू हो गया, ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम से संबंधित, कला क्षेत्र शैली भी भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाझुवुर। ठीक है, वाझुवुर जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक शैली है, तो कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, 2 हमने पढ़ लिया, अलारिप्पू और कौन सा, वाझुवीर। ठीक है, और एक हो गया आपका कला क्षेत्र शैली। ये सब किससे संबंधित, आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है, बटु नृत्य, थारिजम, मंगलाचरण या तिल्लाना। तो क्या हो जाएगा आपका, तिल्लाना। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है, तिल्लाना। तिल्लाना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वास्तव में तिल्लाना का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो तिल्लाना देखिए आपका कर्नाटक संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य, मुख्यतः कौन सा, भरतनाट्यम का एक तेज, लयबद्ध और ऊर्जावान हिस्सा है जो आमतौर पर किसी संगीत या नृत्य के प्रदर्शन के अंत में किया जाता है। ठीक है, तो ये तिल्लाना का आपका अर्थ हो गया। ठीक है, ये खास करके किसी भी संगीत या नृत्य प्रदर्शन के अंत में किया जाने वाला एक लयबद्ध और ऊर्जावान हिस्सा होता है। ठीक है, ये तिल्लाना के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो शैली आप याद कर लिए, अलारिप्पू, कला क्षेत्र और आपका वाझुवुर, और ये जो शब्द है तिल्लाना, ये किससे जुड़ा हुआ, आपका भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 10 ये है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? हालांकि भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का, ठीक है। तो तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें, इसमें आपका हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ाई है, ठीक है। कर्नाटक संगीत के लिए मुख्यतः भरतनाट्यम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक। भरतनाट्यम जो है पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो ये याद कर लो भैया, इसमें से 3 होंगी भरतनाट्यम की फेमस डांस वाली, और एक आपका नहीं है, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडुल ये भी भरतनाट्यम की फेमस नृत्यांगना है। टी बाला सरस्वती भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति भी है, झावेरी बहनें नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है वो झावेरी बहनें हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम याद कर लीजिएगा। अगला है, कौन सा नाम भरतनाट्यम से जुड़ा है? अब देखिए इसमें पूछा है नाम जुड़ा है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज, नरकथी नटराज, विपिन सिंह, केलुचरण महापात्र। याद देखिए भरतनाट्यम से जुड़े हुए इसमें से एक व्यक्ति हैं डॉक्टर नरथकी नटराज, ठीक है। इनका नाम आगे भी आप सुनोगे। कौन सा? डॉक्टर नरथकी नटराज जो है वो भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। जबकि ऊपर याद रखिएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सब फेमस भरतनाट्यम की नृत्यांगनाएं हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है? अब देखिए भरतनाट्यम तो था ही, अब इसका एक नाम और है एक हार्य। ये भी आपसे पूछ ले एक हार्य किसको गाना जाता है? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम को ही एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। एक हार्य का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही नर्तक जो है एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई सारी कैरेक्टर को रोल को प्ले करता है, ठीक है। एक ही नर्तक एक ही डांस में कई सारे अलग अलग रोल को क्या करता है? डिफाइन करता है, तो उसको एक हार्य कहा जाता है। तो ये आपका भरतनाट्यम से जुड़ा है। अब देखिए पूछा निम्न में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, जिसे पहले सादिर भी कहा जाता था, ठीक है। तो सादिर जो है वो भी भरतनाट्यम का ही नाम है। एक हार्य हो गया, सादिर हो गया, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम। हमने आपको बताया था भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है, ठीक है। किसको समर्पित है? आपका मंदिरों को समर्पित यह नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। तो एक नाम आपने याद कर लिया एक हार्य, और एक नाम आपने याद कर लिया सादिर, ठीक है। तो 2 नाम आपके हो गए भरतनाट्यम के, एक हार्य और सादिर। अगला है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाती थी, इसलिए इसका नाम एक पड़ गया दसियट्टम, ठीक है। एक हार्य, एक नाम आपने याद कर लिया, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? एक दसियट्टम, एक आपका सादिर। ये तीनों नाम किसके? आपके भरतनाट्यम के, ठीक है। दसियट्टम, एक हार्य और सादिर, ये तीनों आपके भरतनाट्यम के ही अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो 3 नाम आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु है के गोपुरम पर चित्रित किया जाता है, ठीक है। कौन सी नृत्य शैली है जिसकी मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चिन्हित किया गया, ठीक है, इसको चित्र बनाया गया? तो आपका कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम, क्योंकि हम लोग भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं। तो याद कर लीजिएगा भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर क्या किया गया? चित्रित किया गया। चित्र के माध्यम से भरतनाट्यम की मुद्राओं को दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नट्टू वनार, ठीक है। नट्टू वनार जो है वो नृत्य गायन का संचालन करते हैं। कौन से नृत्य गायन का? ठीक है, कौन से इसमें शास्त्रीय नृत्य का? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो याद रखिए नट्टू वनार जो होते हैं वह भरतनाट्यम नृत्य गायन संचालन करते हैं। अब यहाँ का एक सवाल आपके मन में आया होगा कि भाई नट्टू वनार क्या होते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लीजिए। नट्टू वनार जो है भरतनाट्यम जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों के दौरान लय को नियंत्रित करने वाले मुख्य गुरु और संचालक होते हैं, ठीक है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसको संचालित करने वाले एक आपके टीचर होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है नट्टू वनार, ठीक है। नट्टू वनार जो है वो भरतनाट्यम नृत्य गायन संचालन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 नट्टू वनार का नाम दिया गया, इनको भी याद कर लीजिएगा। यानी 4 नट्टू वनार मतलब टीचर की बात हो रही है। कौन कौन? पुन्नैया, वडिवेलु, शिवानंदम और चिन्नैया। ये तंजौर बंधु के नाम से भी फेमस है। कौन कौन? पुन्नैया, वडिवेलु, शिवानंदम, चिन्नैया। इन्हें तंजौर बंधु भी कहा जाता है, जिन्होंने आधुनिक भरतनाट्यम को आकार दिया। ये आपके नट्टू वनार का मतलब आप समझ गए कि टीचर होता है, ठीक है, जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य संगीतों को लय को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो फेमस 4 टीचर कौन है? पुन्नैया, वडिवेलु, शिवानंदम, चिन्नैया, जिनको तंजौर बंधु कहा जाता है। अगला देखिए, नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और मधु कन्नमल, उर्मिला सत्यनारायण और अनीता रत्नम, ये सब आपके फेमस नृत्यांगनाएं हैं। कौन से डांस की? भरतनाट्यम की, ठीक है। पीछे भी आपने 3 नाम याद किया था, ये भी सारे नाम याद कर लो। पद्मा सुब्रमण्यम, अलार मेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, आर मधु कन्नमल, उर्मिला सत्यनारायण, अनीता रत्नम, ये सब आपके भरतनाट्यम की फेमस नृत्यांगनाएं हैं। पीछे भी आपने 3 नाम और देखे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन सी नृत्यांगना जिसको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इंद्राणी रहमान, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रीता गंगुली। तो याद कर लीजिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति को जो कि फेमस भरतनाट्यम नर्तकी हैं, इनको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी की उपाधि दी गई थी। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन है जो भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी, यानी इनको भरतनाट्यम में भी महानता हासिल है और कथकली में भी। तो याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई एक ऐसी नर्तकी हैं जिनको भरतनाट्यम और कथकली दोनों में महारत हासिल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इनमें से किस नर्तक या नर्तकी को 1968 में मैक्सिको की बैले लोक कथा के लिए उनकी कोरियोग्राफी हेतु मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1968 में मैक्सिको की बैले लोक कथा के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया। तो मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर कि भरतनाट्यम कथक की फेमस नर्तकी कौन है, मृणालिनी साराभाई, और इन्हें मैक्सिकन सरकार द्वारा बैले लोक कथा में कोरियोग्राफी के लिए क्या दिया गया था, मैक्सिकन सरकार द्वारा गोल्ड मेडल। ठीक है, अगला देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये आपने पीछे नाम सुना हुआ है, और पद्म भूषण कुमारी कमला किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? पीछे हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। तो इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडेल और पद्म भूषण कुमारी कमला। ठीक है, पद्म भूषण आपका एक उपाधि होती है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो ये दोनों किसकी फेमस डांसर हैं? आपकी भरतनाट्यम की। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली भरतनाट्यम तो पहले आप याद कर लो, भरतनाट्यम की शैली है, इसका आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? रवि बालाकृष्णा, रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो आप याद कर लीजिएगा, भरतनाट्यम का आविष्कार और निर्माण का श्रेय डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को प्राप्त है, जो कि आपका भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है, तो एक नई शैली भरतनाट्यम का आविष्कार और निर्माण इनको किया गया था। टी बाला सरस्वती याद रखिएगा, एक फेमस साउथ एक्ट्रेस थी और नृत्यांगना थी किसकी? भरतनाट्यम की। ठीक है, टी बाला सरस्वती जो है उन्होंने साउथ की कई सारी फिल्मों में एक्टिंग भी किया हुआ है और साथ ही साथ वो आपकी भरतनाट्यम की क्या थी? एक फेमस अभिनेत्री भी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, इतने में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपका कह रहा है 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया और 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में गई थी भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना, और 1970 में भारत सरकार ने उन्हें क्या दिया? पद्म भूषण। कौन? कुमारी कमला। पीछे आप पढ़ चुके हो। ठीक है, पद्म भूषण कुमारी कमला। ठीक है, तो कुमारी कमला को महाराजी एलिजाबेथ के द्वितीय राज्याभिषेक समारोह में बुलाया गया था। अगला देखिए, अल्लारमेल वल्ली, इनके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हो, एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है भरतनाट्यम की। ये पूछ रहा है कि कौन से नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक है? मैलेतूर शैली, तरंगम शैली, वजुवुर शैली या पंडनूर शैली? ठीक है, ये आपके भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्यांगना है और इन्होंने किसके प्रतिपादक किया था? पंडनूर शैली की। ठीक है, पंडनूर शैली आपका भरतनाट्यम की एक शैली है। ठीक है, तो पंडनूर शैली का संबंध किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से। और अगर नाम पूछे तो अल्लारमेल वल्ली। नेक्स्ट आपका कौन सी नर्तकी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कौन सी नर्तकी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन है? ठीक है, पहली ट्रांस वुमेन, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है, इनको पहला पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, पहली ट्रांस वुमेन है नर्तकी नटराज। क्या नाम उनका? नर्तकी नटराज, पहली ट्रांस वुमेन जो पद्मश्री पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य के लिए पाई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नर्तकी नटराज, अभी हमने नाम पढ़ा, पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। कौन? नर्तकी नटराज। किससे संबंध है आपका? ऑब्वियसली भरतनाट्यम से संबंध है इनका। किसकी नर्तकी थी ये? भरतनाट्यम की। ठीक है,
तो ये पहली ट्रांस वुमेन थी और पद्मश्री पुरस्कार इनको पहली बार दिया गया था, प्रथम ट्रांसजेंडर व्यक्ति ये बन गए। आपका तीसरा क्वेश्चन है, या ये सारे नाम याद कर लो आप। चित्रा विश्वेश्वरैयन, जयलक्ष्मी ईश्वर, शोभना चंद्रकुमार, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो आपका जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। नाम याद कर लो, चित्रा विश्वेश्वरन, जयलक्ष्मी ईश्वर, शोभना चंद्रकुमार, ये सारी की सारी किससे फेमस है? भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, पद्मश्री आनंद शंकर जयंत, नाम याद कर लो भैया। पद्मश्री आनंद शंकर जयंत, CV चंद्रशेखर, गुरु MK सरोजा, लीला सैमसन, वसुंधरा दोरास्वामी कौन से नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है? सारे नाम याद कर लो, भरतनाट्यम, ठीक है। आनंद शंकर जयंत, CV चंद्रशेखर, गुरु MK सरोजा, लीला सैमसन, वसुंधरा दोरास्वामी, ये सारे के सारे भरतनाट्यम नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्या है? फेमस है, ठीक है। तो सारे नाम याद कर लो। अगला है मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी। अब देखिए हेमा मालिनी के बारे में सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। सांसद भी इस समय BJP से। किस कैटेगरी के डांस में एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं? तो ये भी याद के लिए भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम की फेमस अदाकारा हैं आपके बॉलीवुड की हीरोइन कौन? हेमा मालिनी, ठीक है। इनको तो आप लोग जानते होंगे। और एक नाम हमने याद किया था टी बाला सरस्वती, ये आपकी साउथ की फेमस एक्ट्रेस थी। अगला है इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य, ओडिसी नृत्य। याद रखिएगा इंद्राणी रहमान जो है वो आपके भरतनाट्यम से भी जुड़ी हुई हैं और इंद्राणी रहमान जो है आपके ओडिसी नृत्य भी हैं। ठीक है, तो ये आपके इतने फेमस क्वेश्चन थे भरतनाट्यम से, जो कि हमने आपको पूरा का पूरा करा दिया भरतनाट्यम। आगे हम लोग अगले शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।